राम राम जी आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भाई राखी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। इतना कीमती वक्त निकाल के आप मेरा ब्लॉग देखने आते हैं और मुझसे मिलने आते हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुबह उठी, पता है आज 4:30 बजे, क्योंकि बताया था ना कि वो छिपकली का जो चल रहा था, रात को मतलब उसके चक्कर में ना नींद ही नहीं आई। और जहां से हम लोगों ने सफाई की थी ना, उसने वहां पे जगह बना रखी थी। शायद 1-2 दिन से वो वहां बैठने लगी थी। मेरे ना कपड़ों की टोकरी है, मैं कपड़ों की टोकरी रखती हूँ वहां पे। तो वो उस कपड़ों की टोकरी को धरा के ना बैठ रही थी। और अगर जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं घर में या कुछ आवाज वगैरह कर रहे हैं, तो वो ना निकल के इधर उधर घुस जा रही थी। जैसे कि कल घुस गई तकिए के कवर में। अब सुबह जब मैं उठी, मुझे रात भर नींद तो आई नहीं उसी के चक्कर में, मतलब थोड़ा अजीब ही लग रहा था। नींद नहीं आई मुझे अच्छे से, मैं सो नहीं पाई बिल्कुल भी। अब क्या हुआ कि मैं 4:30 बजे उठी, मैंने पानी वगैरह लगाया, मैं चलो नहाऊंगी, काम वाम करूंगी, पूजा पाठ करूंगी। अब जैसे ही ना मैं पानी लगाया, थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे थोड़ा अजीब सा, मैंने कहा थोड़ा आराम से उठूंगी। अब जैसे ही मैं उठी और मैंने ली झाड़ू, 5-5:30 बजे, मैं चलो झाड़ू लगाती हूँ, किचन में से लगाती हुई लेकर आई। और मैंने जैसे बेड के नीचे लगाया, वो मैंने टोकरी खींची ना, तो मेरे हस्बैंड साहब जी का ना, जो ड्यूटी लेके जाते हैं, बैग उनका उनका बैग रखा हुआ था, उस बैग के ऊपर बैठी हुई आराम से चिपकी हुई। अब जैसे ही मैंने उसको टोकरी को खींचा उसकी पूंछ हिलने लग गई। अरे बाप रे, मैं तो झाड़ू वाड़ू छोड़ के थोड़ी देर तो वही बेड पे बैठ गई, सर पकड़ कर। अरे भाई अब क्या करूं। वो टोकरी, और शुक्र हुआ कि गलती से ना मैंने दरवाजे की तरफ को जोर से खींच दी, पर वो मैंने उस पर नजर पूरी रखी कि वो वहां से कूद के इधर घुस तो नहीं गई है। तो जैसे मैं बैठी थी, मेरे हस्बैंड उठ गए, कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा ना छिपकली है, आप उठ जाओ और इसको ना इस तरीके से निकालना है कि वापस इधर उधर ना घुसे। मैं पहले सबसे पहले नीचे का गेट खोल के आई, नीचे का गेट बंद था, नीचे का गेट खोल के आई। नीचे का गेट खोलने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं झाड़ू लेके खड़ी होती हूँ और आप इस टोकरी को खींच दो परे को, जो दरवाजे की तरफ को निकल जाए, सीढ़ी की तरफ को। मेरे हस्बैंड साहब जी ने ऐसे ही किया कि उसको बेड टोकरी को करा जैसे ही, तो कूद के ना वो सीढ़ी की तरफ कूद गई, गैलरी में। अब कूदने के बाद वो बाथरूम में घुस गई। लो भाई, मुझे तो नहाने जाना था, लो नहा ली मैं तो। मैंने क्या, मैं उन पे गुस्सा होने लग गई। मैंने कहा लो, मैंने बोला क्या था सीढ़ी की तरफ को कर दो उसे, लेकिन आपने तो बाथरूम में घुसा दी। कह रहे रुक जा भाई। मैंने किया अपने कमरे का गेट बंद, क्योंकि हमारा गेट ना जाली का गेट है, तो जाली में से सब दिखता है। मैंने गेट बंद किया और मेरे हस्बैंड साहब ने उसको वाइपर से लेके ना वॉशरूम में से निकालने की कोशिश करी, बाथरूम में से। अब मैं झाड़ू लेके खड़ी रही था कि ताकि वो नीचे जो विवाइयां खुली होती है गेट के नीचे से, उसके अंदर से नीचे ना आ जाए। जूली मेरी चिल्ला रही है सुबह सुबह 5:30 बजे जोर जोर से, जैसे कि अब वो आई वापस घर में घुस रही है दरवाजे के नीचे से। भाई मैंने उसको झाड़ू से लेके अंदर आने ही नहीं दिया, मतलब दरवाजे के नीचे पे जोर जोर से ऐसे करके मारने लगी कि वो अंदर ना आ सके। फिर एकदम से ना वो गैलरी की तरफ सीढ़ी पे गिर गई, सीढ़ी पे गिर गई। मैंने हस्बैंड साहब को बोला कि आप इसको सीढ़ी से नीचे ले जाओ, ऐसे ही वाइपर से करते हुए, इसमें ऐसे जोर से वाइपर मारो कि ताकि वो नीचे गिर जाए छटके। हस्बैंड साहब उसको वाइपर से नीचे लेके चले गए। अंधेरा तो हो ही रहा था, 5-5:30 बजे तो अंधेरा ही रहता है सुबह सुबह। अब भाई वो चली तो गई नीचे, लेकिन वो साइड में ना उनको दिखा नहीं, उन्होंने सोचा वो बाहर चली गई, मतलब सीढ़ी से, मतलब हमारे जो सीढ़ी का गेट है, चली तो उससे बाहर ही गई, लेकिन वहीं पे सीढ़ी का जो दरवाजा है वहीं पे साइड में दीवार पे चिपक गई। अब भाई फिर मैं झाड़ू झूड़ू की, झाड़ू पोछा वगैरह किया, फिर मैं नहा के आई, पूजा पाठ की, खाना पीना बनाया। लेकिन टेंशन बार बार उसी चीज की हो रही है कि वो कहाँ होगी। अभी भी बाहर तो चली गई, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सीढ़ी पे ना चिपकी हुई हो, कहीं वापस आ जाए ये सब। तो मेरे हस्बैंड ना जूली दीदी को घुमाने गए, जूली दीदी को घुमाने गए तो अभी 8 बजे करीब गए सुबह।
तो जूली दीदी जैसे घुमा के ये लेकर आई तो दीदी तो आ गई ऊपर, ये पीछे पीछे रह गई। तो इनकी ना नजर पड़ गई कि जहाँ पे मेरा पाइप है मोटर का, वहां पे दीवार के बराबर में बाहर चिपकी हुई है। मतलब थोड़ा घबरा सी गई हूँ तो वहां चिपक गई है। और थोड़ा जब धूप निकलती, थोड़ा उसे होश सा आता, तो वो तो फिर सीढ़ी पे ऊपर चढ़ी जाती। अगर मेरे हस्बैंड साहब की उस पर नजर नहीं पड़ती तो फिर कहने लगे कि देख यहाँ चिपक रही है। मैंने बोला पहले आप सीढ़ी का गेट बंद करो, ताकि आप इधर उधर भगाओ तो वापस हमारे घर में ना आ जाए। तो भाई उन्होंने गेट बंद किया। जो जूली के साथ हम डंडी लेकर जाते हैं, हमने एक डंडी बनाई हुई है क्योंकि बाहर बहुत सारे डॉगी वगैरह रहते हैं तो फिर चिल्लाने लगते हैं। तो मैंने बोला उस डंडी से ना आप इसको ऐसा करो कि कहीं दूर चली जाए, वो लंबी निकल जाए। अभी जैसे इन्होंने डंडी से उसको भगाया तो वो चली गई, नाली वगैरह में चली गई, कहाँ चली गई। लेकिन मुझे ना पता क्यों ऐसे लग रहा है, मुझे भाई ऐसा लग रहा है वापस तो नहीं आ जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने कल आपसे बोला था ना, कल के ब्लॉग में कमेंट सेक्शन में करके, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि छिपकली ना आने के लिए क्या करना चाहिए। क्या ऐसा लगाऊं, क्या ऐसा रखूं घर में कि छिपकलियां ना आए। चली तो गई है, लेकिन ना मेरे मन में ना डर बना हुआ, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीजों से, बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए नए भाई बहन जुड़े हैं वो बेल बटन को ना दबाना भूलें, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अपडेट करूं वो सभी तक, आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंचे। मैं आ गई हूँ अपने किचन में, मैं बना रही हूँ आज बेसन के गट्टे। बेसन को छान लेती हूँ, बेसन में थोड़ा थोड़े मसाले घेर लूंगी। बेसन मेरे पास थोड़ा सा ही था, चलो इसी के बनाती हूँ थोड़े थोड़े से। और मैंने गर्म पानी रख दिया गर्म होने के लिए। जरा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी घेर के गूंथ लूंगी। बहुत थोड़ा सा पानी रखता है इसके अंदर, ये पतला हो जाए। बेसन हो गया मेरा गूंद के तैयार। थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लूंगी की मदद से। ऐसे थोड़े लंबे लंबे ऐसे करके बना लूंगी। पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, उबलने के लिए। फिर इनको बना के पानी में छोड़ूंगी। पानी हो गया गरम, ये भी हो गए तैयार बन के। छोड़ दूंगी इसमें गर्म पानी में। बेसन के गट्टे उबल के तैयार हो रहे हैं, मैं इतने आटा गूंद देती हूँ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना कि आप बेसन के गट्टे बोलते हो, क्या बोलते हो उनको। मैं तो गट्टे बोलती हूँ, बेसन के गट्टे। और अपनी मर्जी है, जैसे कि मैंने ये पतले पतले बनाए, अपनी मर्जी है, पतले बनाओ मोटे बनाओ, जैसे जिसको पसंद होते हैं खाना, इसी तरीके से वो बना सकते हैं। उबल जाए फटाफट से इनको पीस करूंगी काट के। गए हैं मेरे गट्टे उबल के तैयार। इनको ठंडे होने तक मसाला बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं तैयार करने के लिए मैंने 3 प्याज, 1 लहसुन, 1 अदरक का टुकड़ा, और ये 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े में काट लूंगी इसको।
इसको करूंगी फ्राई। तेल हो गया गरम। गट बेसन के गट्टे मैंने निकाल लिए हैं, हल्का हल्का डीप फ्राई करा बिल्कुल। घेरूंगी जीरा फटाफट से। ये मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, इसको घेर दूंगी इसमें। ये टमाटर का पेस्ट है, इसमें घेर दूंगी अच्छे से। इसी के अंदर ही पानी खंगाल के घेर दूंगी, टमाटर का पिसा हुआ है ये। जरूरत के मसाले घेरूंगी सारे। हरा पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च कम से कम घेरूंगी। सॉरी, पता क्या, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची भी पीसी हुई है। स्वाद अनुसार नमक घेरूंगी। हल्दी भी घेर दी है। थोड़ा भून लूंगी मसालों को अच्छे से। सब्जी हो गई मेरी बन के तैयार, बर्तन भी धुल गए। मैंने कढ़ाई में से सब्जी पतीली में निकाल दी है अलग। दिखाती हूँ आपको। और धनिया भी मैंने इसी में काट के घेर दिया। गट्टे की गर्मा गर्म सब्जी। मैं सिलेंडर लेके लाइन में लगे हुए हैं बेचारे सब। इतने परेशान है ना, पब्लिक को इतना परेशान कर रखा है ना। गाड़ी भी खड़ी है, सब चीज खड़ी है यहाँ पे। बस पब्लिक को परेशान करने वाली बात है कि DAC नंबर लेकर आओ और ये लेकर आओ और वो लेकर आओ। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे।